राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा 10 नवंबर से 2 दिवसीय ओडिशा यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ये उनकी पहली अपने गृह राज्य की यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सीवीसी के नए पोर्टल को लॉन्च किया। कहा कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव का किया ऐलान। 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ घोषित होंगे नतीजे। लाल किला ब्लास्ट के दोषी अशफाक की फांसी की सजा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिव्यू पिटीशन। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी मृत्युदंड की सजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा यात्रा का आयोजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 57वें दिन की शुरुआत हैदराबाद की रुद्रराम से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण ओडिशा के आदिवासी लोगों के पारंपरिक लोक नृत्य भीमसा का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ पारंपरिक नृत्य में वो शामिल थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ रहे हैं। पंजाब बॉर्डर पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा जलालाबाद। भारत पाकिस्तान सरहद पर फिर दिखा ड्रोन। दिवाली बाद भी दिल्ली की हवा में खुला जहर। AQI पहुंचा 373। दिल्ली की हवा धीरे धीरे और खराब हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ेगा उत्तर भारत का मौसम। हिमालय में सक्रिय हुआ एक नया पश्चिमी विक्षोभ। शुक्रवार से देश के उत्तरी राज्यों पर पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मथुरा में एक होटल में लगी भीषण आग। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल की ऊपरी मंजिल में लगी आग। हादसे में 2 कर्मचारियों की जलकर मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी में बस ने मारी कार को टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। गलत दिशा में आ रही बस ने कार को टक्कर मारी। आंदोलन मंडल की गांव के नजदीक यह हादसा हुआ। उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल। तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। एक मिसाइल कथित तौर पर जापान के ऊपर से गुजरी और समुद्र में गिरी। करीब 10 साल की मेधावी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए CISF के 2 श्वान। CISF के जवानों ने श्वान की मेधावी सेवा के लिए कोची हवाई अड्डे पर उनको विदाई। उत्तर प्रदेश में अक्षय नवमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान वहां महिलाओं ने गोरखपुर में आंवला वृक्ष की पूजा की। उनको आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता। उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता जान माल की सुरक्षा है। इसके लिए जो भी पुल पुराने हो गए हैं उनका ऑडिट कराने का हमने फैसला किया। पुडुचेरी में भारी बारिश का दौर जारी रहा। यहां बारिश के कारण सड़कों पर भारी जलभराव हो गया। जलभराव के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उदयपुर के गोगुंदा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक वृद्ध महिला की सोने की नथ खींचकर फरार हो गए। गोगुंदा थाना क्षेत्र की रावलिया के तालाब के पास वारदात हुई। झुंझुनू में सदर थाना पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो मामलों में सह आरोपी रही एक महिला और युवक को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का सदर थाने में मामला दर्ज हुआ। प्रतापगढ़ में आंवला नवमी के मौके पर गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध गोवर्धननाथ मंदिर पर 56 भोग का झांकी सजाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कोटा ग्रामीण की मोड़क थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान एक महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला तस्कर से 70 ग्राम स्मैक और 96,500 रुपए बरामद किए। जैसलमेर के लाठी में हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गाय पर गिर पड़ा। करंट लगने से गाय की मौत हो गई। अचानक गिरी तार से ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के कोदरला राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झालरापाटन में कार्तिक मेले की तैयारियां जोरों पर है। 7 नवंबर से शुरू होगा कार्तिक मेला। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक होंगे कई कार्यक्रम आयोजित। करौली रोडवेज बस स्टैंड के नजदीक रोडवेज बस से गिरकर उसी बस का परिचालक घायल हो गया। घायल परिचालक मुकेश मीणा को करौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं को
ड्रेस वितरित की जानी थी, लेकिन बूंदी में अभी तक छात्र छात्राओं को ड्रेस का वितरण नहीं किया गया। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का 12 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जारी हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने महर्षि दयानंद कॉलेज से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बूंदी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंत्री भजनलाल जाटव से मुलाकात की। बालोद ग्राम पंचायत समिति प्रतिनिधि हरिप्रसाद मीणा ने ग्रामीणों के साथ कोटा सर्किट हाउस में मुलाकात की। जयपुर के चाकसू में बरखेड़ा टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में बजरी से भरे ट्रक चालकों ने अपने ट्रक को रोककर परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के खिलाफ विरोध किया। मौके पर मौजूद ट्रक चालकों ने अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। करौली में महिला के गले में मंगलसूत्र छीनने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से मंगलसूत्र भी बरामद किया। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में होने वाली मेंटेनेंस के कार्य को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की टीम ने चिकित्सालय में पहुंचकर निरीक्षण किया और नए निर्माण कार्यों को लेकर टीम ने रिपोर्ट तैयार की। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार के पिता और आर्य समाज के क्रांतिकारी नेता करमवीर राम सिंह आर्य की तृतीय पुण्यतिथि पर भजन संध्या आयोजित की। अलवर में गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी कि उसके साथ गैंगरेप हुआ और आरोपी पीड़िता को अपने साथ लेकर गया और अलग अलग जगहों पर ले जाकर गैंगरेप किया। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाने में अचानक वहां रखी कबाड़ में आग लग गई। अचानक लगी आग से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जलदाय विभाग की तरफ से अलवर शहर के सभी 65 वार्डों की पेयजल से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पार्षदों के साथ जलदाय विभाग कार्यालय में वार्ड 54 से वार्ड 57 तक के पार्षद और लोगों की समस्याएं सुनी गई। दौसा के बांदीकुई में 2 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। चोर दुकान से 40,000 की नकदी सहित मिठाइयां लेकर फरार हो गए। बीकानेरी स्वीट्स और कपड़े की दुकान पर भी चोरी की वारदात। जोधपुर के शेरगढ़ में स्थानीय सीएससी ने हाल ही में एक गर्भवती महिला तड़पती रही, मगर उसको समय पर उपचार नहीं दिया गया। महिला की स्थिति नाजुक हो गई और उम्मीद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। बीकानेर में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही। चोर सभी दुकानों को तो कभी मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। गंगा शहर थाना इलाके में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने ताले तोड़कर कीमती सामान चुरा लिया। गोविंदगढ़ में गाय ले जाने के आरोप में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको इलाज के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में चिकित्सा विभाग की तरफ से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने शहर में कई जगह मिलावटी उत्पाद को लेकर कार्रवाई की। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर महाविद्यालय में राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन कॉलेज के प्रताप सभागार में सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और अंबिका राठौड़ ने किया। लक्ष्मण थाना क्षेत्र अलबख्श का बास में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के करीब 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जोधपुर के फलोदी में बारू गांव में एक ट्यूबवेल पर काश्तकार सदमाराम विश्नोई के मकान पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जल गया, वहीं 39,400 रुपए भी जलकर खाक हो गए। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर महिला का शव मिला है। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। सुमेरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी। बामनवास के तांबेसरा में जंगल की जमीन पर अधिकार जमाने के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। वारदात में एक पक्ष के 5 जने लहूलुहान हो गए। पाली के देसूरी सहित आसपास के गांव का पेयजल का मुख्य स्रोत सेली नाल बांध अच्छी बरसात होने से ओवरफ्लो हो गया। वहीं किसानों की फसल की सिंचाई के लिए नहर खोली गई। वहीं कुछ लोगों की लापरवाही से सेली नाल बांध के नहर का हजारों लीटर पानी व्यर्थ सड़कों पर बह रहा है। जैतरण में आग लगने से 15 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 2 बैटरी चोर चढ़े, पुलिस के हत्या। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की बैटरी बरामद की। आरोपी कन्हैयालाल गवार और कन्हैयालाल में इकबाल है। टोंके टोडा राय सिंह में स्थित आम सागर सरोवर से
पानी रिसाव के चलते 3 दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आई। दरारें आने की शिकायत पर विधायक कन्हैयालाल चौधरी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मकानों के निरीक्षण के बाद आमसागर के पानी को निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में तहसीलदार गोपाल बंजारा ने किया इंदिरा गांधी रसोई का औचक निरीक्षण। निम्बाहेड़ा में संचालित इंदिरा रसोइयों का निरीक्षण किया गया।